हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज हम इस सेशन में अपनी स्कोर बूस्टर सीरीज में रीजनिंग के एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। ये सेशन 5 से 10 मिनट का होगा मैक्सिमम। ये सीरीज में पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए आप यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये डेली आएगी ऑल्टरनेट, पहले मैथ्स रीजनिंग ऐसे करके। तो आप विद इन 5 मिनट्स अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। इनमें से ऑप्शंस में से मिसिंग नंबर बताना है। आप भी इसे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए आपको कितना टाइम लगा और आपने सही आंसर निकाला कि नहीं, कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 6 4 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा 27। 24 और 27 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपको 51 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस रो को देखें, अगर हम सेकेंड रो को देखें तो 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें 27 दे रहा है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लग रही है। सिमिलरली थर्ड में क्या होगा, 7 9 ज़ा 63 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 63 प्लस 2 65 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। A B C D E F G and H are sitting around a square table. Okay, 8 लोग हैं जो एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। 4 of them sit at the corners. 4 जो है वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं। While 4 sit in the middle of the sides, और 4 जो है वो मिडिल में बैठे हुए हैं, ठीक है। The ones who sit at the corners face the center. तो जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं वो सेंटर फेस कर रहे हैं। While those who sit at the middle they face outside. जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये एरोज हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना लिए। फिर गिवन है F sits fourth to the left of D where D faces outside. D आउटसाइड फेस कर रहा है, यानी मिडिल सीट में से कहीं पे भी हम इसे रख देते हैं, तो D को यहाँ रख देते हैं। तो F sits फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ D, लेफ्ट ऑफ D के फोर्थ, तो D बाहर है तो एक फोर्थ यहाँ से होगा इसके, तो 1 2 3 4, तो F की पोजीशन आ गई आपकी यहाँ पे मिडिल में। सेकंड कह रहा है C is immediate to the right of F. C immediate right of F में है, तो F आउटसाइड है तो उसका राइट इधर आएगा, ये इस्टेब्लिश हो गया। नेक्स्ट इज A sits थर्ड टू द राइट ऑफ H। अभी A और H का कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आगे बढ़ते कंडीशन में। ओनली 2 persons sit between G and B। अभी G and B का नहीं पता, ये भी नहीं हम कर सकते। E is to the immediate right of B and to the immediate left of F। तो F हमें दे रखा है, तो E की पोजीशन दे रखी है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, तो लेफ्ट ऑफ F यहाँ आएगा, तो E की पोजीशन यहाँ हो गई। और इसमें ये कह रहा है कि इमीडिएट राइट ऑफ B है, तो B की पोजीशन इधर आ गई, इमीडिएट राइट B का E सेट हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई हमारी। नेक्स्ट इज H सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ E। E अंदर की साइड है, तो E का राइट किस साइड होगा, ये इस साइड होगा। H सेकेंड है टू द राइट ऑफ E, यानी 1 and 2, तो H की पोजीशन यहाँ आ गई। आगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द A विद रिस्पेक्ट टू D। A की पोजीशन बतानी विद रिस्पेक्ट टू D। अब अपनी पहली कंडीशन जो हमारी रह गई थी वो देख लेते हैं। A सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। A जो है थर्ड है H के राइट से, तो 1 2 and 3, तो A की पोजीशन यहाँ आ गई। एंड 2 persons सेट बिटवीन G and B, तो G की पोजीशन यहाँ पे आ गई। अब पूछ रहे पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू D, तो A की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू D क्या हुई, D बाहर की साइड है तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, तो इट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। तो देखते हैं यहाँ पे सेकेंड टू द लेफ्ट दे रखा है, हाँ, तो B विल बी योर ऑप्शन। आप बताइए ये आपने कितने टाइम में क्वेश्चन किया, ठीक है। आगे चलते हैं। The average age of the husband and wife at the time of birth of a child is 30 years. Then what is the difference between the average age of the family after 3 years of the birth of the child as compared to the average age of the husband and the wife at the time of the birth of the child? So at the time, let
एक्स बी हस्बैंड, वाई बी वाइफ एंड जेड बी द चाइल्ड। तो जब टाइम ऑफ बर्थ पे एवरेज था 30 ईयर्स, यानी चाइल्ड की 0 एज थी उस टाइम पे, बट तीनों का एवरेज था, तो ये 0 होगा। तो इनकी हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज दिया है 30 ईयर्स दे रखा है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 60। ठीक है, नेक्स्ट में दे रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द average age of the family after 3 years of the birth as compared to average age of the husband and wife at the time of the birth। तो अब क्या होगा, एवरेज एज 3 ईयर्स बाद बतानी है, तो 60 ईयर्स में 3 ईयर्स दोनों के जुड़ेंगे, 3 ईयर्स इसके और 3 ईयर्स वाइफ के, तो +6 प्लस जो बेबी है अब उसके भी 3 ईयर्स और जुड़ जाएंगे, तो दैट इज 69 टोटल एज आ गई। ठीक है, और इसका एवरेज कितना आएगा 23 ईयर्स। तो उसमें बताना है कि डिफरेंस एवरेज का बताना है। डिफरेंस एवरेज का क्या होगा, ये होगा 30 माइनस 23, दैट इज 7 ईयर्स विल बी योर आंसर। तो यही थे हमारे आज के स्कूल बूस्टर सीरीज में रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप नए हैं एग्ज़ाम जर्नल पे तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपको डेली ऐसी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।